आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला है। वो जितने भी लड्डू गोपाल भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, सभी कार्तिक स्नान करते हैं। लेकिन कुछ भक्तों की मजबूरियां होती है, वो कार्तिक स्नान नहीं कर पाते, क्योंकि कार्तिक स्नान के काफी सारे नियम होते हैं जो हर कोई नहीं निभा सकता। उन्हें निभाने में परेशानी होती है। उनमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं किया जाता, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके लड्डू गोपाल को भी ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कराया जाता है, यानी 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही स्वयं स्नान करना होता है और लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना पड़ता है। कार्तिक मास की कथा सुनने के बाद, लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद ही हमारा दिन शुरू होता है। तो काफ़ी सारे भक्तों की मजबूरी होती है, वो कार्तिक स्नान नहीं कर पाते। लेकिन लड्डू गोपाल ने अपने भक्तों को इसी कार्तिक मास में एक वरदान भी दिया है, वो है भीष्म पंचक, यानी कार्तिक मास के वो 5 दिन जो भक्तों के लिए एक वरदान है। वो किस प्रकार से? क्योंकि उन 5 दिनों में भी अगर हम कार्तिक मास का स्नान करते हैं तो हमें उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि पूरा महीना कार्तिक स्नान करने पर प्राप्त होता है। जितना कार्तिक मास के महीने में दान पुण्य करने से फल प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है और ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है, वही कृपा उन 5 दिनों में स्नान करने से भी हमें प्राप्त होती है। मतलब जितना फल हमें पूरे महीने का मिलता है, सिर्फ उन 5 दिनों में अगर हम यह नियम कर ले तो हमें सारा फल प्राप्त हो जाएगा। लड्डू गोपाल की ऐसी असीम कृपा बरसेगी कि आपके घर में अन्न और धन के भंडार कभी भी कम नहीं होंगे। हर पल लड्डू गोपाल की कृपा दृष्टि आपके परिवार के ऊपर रहेगी। घर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हर कदम पर लड्डू गोपाल आपका साथ देंगे। आज की लीला कथा के माध्यम से आपको यही रहस्य पता चलने वाला है, तो लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनना और हर लड्डू गोपाल भक्त तक शेयर जरूर करना। जो घबराते हैं कि वो कार्तिक मास स्नान नहीं कर सकते, उसका फल प्राप्त नहीं कर सकते, तो वह क्या करे? उनके मन में दुविधा रहती है, क्योंकि जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके लिए यह कार्तिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण मास होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल को, हमारे ठाकुर जी को कार्तिक मास जो है पूरे वर्ष का सबसे प्रिय महीना है। तो दोस्तों, जो ये लीला कथा है ये रीना जी ने हमारे साथ शेयर की है। वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। वह कहती है कि जब वो लड्डू गोपाल को लेकर आई तो उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। उन्हें पूरा वर्ष हो गया लड्डू गोपाल की सेवा करते करते, सारे नियमों को निभाते निभाते, लेकिन उन्होंने कार्तिक स्नान नहीं किया, क्योंकि वो संभव नहीं हो पाया और न ही उन्हें उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी थी कि ऐसा भी कोई महीना आता है जिसमें पूरे महीने में कार्तिक स्नान किया जाता है, फिर लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि वो कहती है कि मेरी मासी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और उन्हें देखकर ही मेरे मन में लड्डू गोपाल की सेवा करने का भाव आया। उनके घर में काफ़ी लड्डू गोपाल की कृपा थी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। तो मैंने भी सोचा मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी और उनसे पूछकर जिस प्रकार वो उन्हें सात्विक भोजन का भोग लगाती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उसी प्रकार से रीना जी कहती है मैंने भी लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। लेकिन कार्तिक मास के बारे में जानकारी न होने के कारण मैंने न तो कार्तिक मास में लड्डू गोपाल को स्नान कराया ब्रह्म मुहूर्त में, और न ही मैं लड्डू गोपाल को भीष्म पंचक के नियमों के अनुसार स्नान कराया। जबकि कहते हैं कार्तिक मास में हर हालत में लड्डू गोपाल को 8 बजे से पहले पहले स्नान करा देना चाहिए। लेकिन रीना जी कहती है कि मैं तो अपने पति को ऑफिस भेजने के बाद, बच्चों को स्कूल आदि भेजने के बाद ही कम से कम 8:30 बजे लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी और फिर उन्हें भोग लगाती थी। इसी प्रकार से उनकी सेवा कर रही थी। रीना जी कहती है कि पूरा वर्ष लड्डू गोपाल की सेवा की, लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त नहीं हुई, ना ही उन्होंने अनुभूति कराई और न ही कभी सौपन में दर्शन दिए। इस बात से दुखी होकर एक भक्त रोने लगी और उसने लड्डू गोपाल से कहा कि शायद आप मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि देखो
मासी के घर में तो कितनी खुशियां है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई बीमार भी नहीं रहता, आर्थिक समस्या भी नहीं है और आपकी भरपूर कृपा उनके ऊपर बरस रही है। लेकिन मुझे पूरा साल भर हो गया आपकी सेवा करते करते, मुझे आपके दर्शन तक नसीब नहीं हुए। यह मेरा दुर्भाग्य है कि आपने मेरी सेवा स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों देखिए, लड्डू गोपाल से अपने मन की बात अवश्य करनी चाहिए। जब आपको अनुभूति न हो, जब आपको उनके दर्शन न हो तो उनसे बोलना चाहिए कि हे ठाकुर जी, मार्गदर्शन कीजिए, हमसे कोई भूल हुई है क्या। तो वो सुनते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। लेकिन जब तक आप उन्हें बोलोगे नहीं, तब तक वो किस प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। इसलिए उनसे बोलना भी अनिवार्य है कि ठाकुर जी हमारी मदद कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। अब रीना जी कहती है कि अगले साल फिर से कार्तिक मास प्रारंभ हो गया। इस बार भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी तक भी लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं हुए थे, न ही लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त हुई थी। घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि जो भी सैलरी मेरे हस्बैंड को मिलती थी वो सारी घर खर्च और बीमारी में लग जाती थी, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता था। हम काफ़ी परेशानियों से गुजर रहे थे। अब रीना जी कहती है कि नवंबर के महीने में ही मेरी मासी का जो लड़का है उनके बेटे का जन्मदिन होता है और वो बड़ी धूमधाम के साथ अपने बेटे का बर्थडे मनाते हैं। तो उसी बर्थडे में मासी ने मुझे भी इनवाइट किया था और इस बार मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर गई थी, क्योंकि मैं जानती थी मासी भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। अगर रात को देर हो जाएगी तो उन्हीं के लड्डू गोपाल के साथ मैं अपने लड्डू गोपाल को विश्राम करा दूंगी और फिर वहीं पर स्नान आदि करा के फिर सुबह हम नाश्ता वगैरह करके वापस आ जाएंगे। इसी बारे में सोचकर रीना जी जो है अपने बाल गोपाल को भी बच्चों के साथ अपनी मासी के यहाँ लेकर गई। अब रीना जी कहती है वहाँ जाने के बाद देर रात तक पार्टी चली, फिर सभी लोग सो गए। मैंने भी लड्डू गोपाल को मासी के लड्डू गोपाल के साथ ही विश्राम करा दिया। लेकिन सुबह 5 बजते ही मासी ने अचानक से मुझे हिलाकर उठाया और बोला कि रीना उठो, क्या लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराना। तो अब रीना जी कहती है, मैं आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, अरे मासी अभी तो 5 बजे है और लाला सोए हैं, मैं तो उन्हें 8 साढ़े 8 बजे स्नान कराती हूँ, सोने दो उन्हें आराम से, थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो रही है। यह बात सुनकर रीना जी कहती है, मासी ने कहा, अरे तुम कार्तिक स्नान नहीं करती। सभी लोग कार्तिक स्नान करते हैं जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, और लड्डू गोपाल को भी वो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कराते हैं। तुम इतना लेट स्नान कराती हो कार्तिक मास में, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह बात सुनते ही रीना जी कहती है कि मुझे भी लगा कि मैं तो कार्तिक मास का स्नान ही नहीं करती। फिर उन्होंने अपनी मासी से पूछा तो उन्होंने बताया कि देखो कार्तिक मास में लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराना चाहिए। अगर तुम ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें स्नान नहीं करा सकते तो तुम्हें देखो 7:30 बजे तक स्नान करा देना चाहिए, क्योंकि है लड्डू गोपाल का सबसे प्रिय महीना होता है। लड्डू गोपाल भी जल्दी उठकर स्नान करके भोग लगा के अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो रीना जी ने कार्तिक स्नान के बारे में जब सुना तो उन्होंने कहा कि मासी मेरे बच्चे भी छोटे हैं और मैं पूरा महीना तो स्नान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी तबीयत भी अक्सर खराब रहती है और बीच में जो है मंथली प्रॉब्लम भी आती है, वो भी मुझे ज़्यादा दिन तक रहती है, यही कोई 5 या 6 दिन तक। तो इस वजह से मैं पूरा महीना तो स्नान नहीं कर सकती। तभी उनकी मौसी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम पूरा महीना लड्डू गोपाल को कार्तिक स्नान नहीं करा सकती, न ही स्वयं स्नान कर सकती, तो एक काम करो, जितना पुण्य हमें कार्तिक मास का स्नान करने से प्राप्त होता है उतना ही पुण्य हमें जो है भीष्म पंचक में लड्डू गोपाल की सिर्फ 5 दिन की सेवा से प्राप्त हो जाता है। तो तुम उन 5 दिनों में स्वयं भी स्नान करो और लड्डू गोपाल को भी स्नान कराओ। तुम्हें पूरे मंथ का जो है पूरे महीने का कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ लड्डू गोपाल की कृपा होगी, तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और तुम्हारे अन्न धन के भंडार कभी भी कम नहीं होंगे। यह बात सुनकर रीना जी कहती है कि मैंने सोचा, मैंने तो पिछले साल लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराया, न ही भीष्म पंचक में कराया और न ही पूरा कार्तिक मास उन्हें मैंने सवेरे 7:30 बजे तक स्नान कराया।
क्योंकि मैं तो ऐसे ही उन्हें 8 बजे के बाद स्नान कराती थी। शायद यही गलती थी और ठाकुर जी ने आज मेरा मार्गदर्शन करने के लिए ही मुझे मासी के पास भेजा था। अब रीना जी कहती है, मैंने मासी से जान लिया कि भीष्म पंचक कब से शुरू होंगे और उनके कहे अनुसार ही सारी सेवा की। तो दोस्तों, अब की बार जो है भीष्म पंचक जो है वो 11 नवंबर से शुरू होंगे और वो 15 नवंबर को समाप्त होंगे। यानी 11 नवंबर एकादशी से लेकर वो पूर्णिमा तक 5 दिन तक भीष्म पंचक रहेंगे। और जो भक्त भी कार्तिक मास की पूरे कार्तिक मास में यानी स्नान नहीं कर पाता, नियम को नहीं निभा सकता, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, अपनी अपनी जीवन जीने का तरीका है कि सभी लोग नियम नहीं निभा पाते, तो उन्हें क्या करना चाहिए, इन 5 दिनों में लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह 5 बजे जगाकर स्नान कराना चाहिए और स्वयं भी स्नान करना चाहिए, क्योंकि इन 5 दिनों में ही तुम पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त कर लोगे। साथ ही साथ आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पूरे ही कार्तिक मास के स्नान का जो फल सभी भक्तों को प्राप्त होगा, आपको वो केवल 5 दिनों में ही प्राप्त हो जाएगा। लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराने के बाद पहले दिन उनके हृदय से लगाकर फूल अर्पित करने हैं और फिर दूसरे दिन आपको क्या करना है, उनके कमर पर सात्विक बनाकर उनकी कमर पर फूल अर्पित करना है। तीसरे दिन उनके दोनों घुटनों पर फूल अर्पित करने हैं और चौथे दिन उनके चरणों में फूल अर्पित करके लड्डू गोपाल से प्रार्थना करनी है। 5वें दिन आपको पूर्ण विधि से उनकी सेवा करनी है, जैसे स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र पहनाकर लड्डू गोपाल को आप भोग आदि लगाकर उनकी आरती पूजा करें। आपको स्वयं क्या करना है, अगर आप पॉसिबल है तो आप किसी नदी में स्नान कर सकते हैं, किसी तालाब में स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करिए, अपने घर पर ही जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर उसमें स्नान कर लीजिए। लेकिन लड्डू गोपाल के जल में गंगा जल मत मिलाइए, क्योंकि पहले भी हमने बताया है गंगा जो है, गंगा मैया वो ठाकुर जी के चरणों से निकली है, इसलिए ठाकुर जी के शीश पर जल डालकर उन्हें स्नान नहीं करा सकते गंगा जल से। तुम सिंपल जल लेकर उसमें केसर, घी, शहद, फूल, तुलसी पत्ता ये सब डालकर पंचामृत बना लो और उससे चरणामृत बना लो और उससे लड्डू गोपाल को स्नान कराओ। प्रसाद के लिए आप दही, कच्चा दूध, मखाने, मिश्री ये सब डालकर पंचामृत बनाकर उसका भी भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। तो इस बार रीना जी ने इसी प्रकार से किया। वो कहती है कि मैंने जब भीष्म पंचक शुरू हुए तो मैंने लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठाया, स्वयं स्नान करके लड्डू गोपाल को भी स्नान कराया और जैसा मासी ने बताया था उसी विधि के अनुसार लड्डू गोपाल को पूजा पाठ किया, आरती की, स्नान कराया, भोग लगाया। और जैसे सुबह जल्दी जल्दी हम ब्रह्म मुहूर्त में जब लड्डू गोपाल को इन 5 दिनों में जगाते हैं तो क्या करना है, 8 बजे के बाद आप उन्हें थोड़ी देर के लिए विश्राम करा सकते हैं, वरना दोपहर के समय तो हम उन्हें विश्राम कराते ही हैं। हर वक्त कराता है तो दोपहर में भी वो आराम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन 5 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ जो भक्त सालों सालों से कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं, जितना फल उन्हें प्राप्त होता है उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। आपके पास बुक होगी या फिर फ़ोन होगा, उसमें आपको भीष्म पंचक के 5 दिनों की कथाएं मिल जाएगी, उसमें से आप कथा कर लीजिए। अब रीना जी कहती है कि इन्हीं 5 दिनों के अंदर मुझे तो चमत्कार देखने को मिला, मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप भी प्रसन्न हो जाओगे। रीना जी कहती है, जब भीष्म पंचक का 3रा दिन था, मैं लड्डू गोपाल को स्नान आदि करा के, भोग लगा के, पूजा पाठ करके अपने पति के लिए टिफिन पैक कर रही थी और उन्हें ऑफिस भी जल्दी ही जाना था। उस दिन जाने के बाद दोपहर के समय अचानक से मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है और मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है, जिस जॉब के लिए वो काफ़ी समय से ट्राई कर रहे थे, ठाकुर जी की कृपा से उन्हें वो जॉब मिल गई। एक तरह से मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने ठाकुर जी को धन्यवाद किया और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि लड्डू गोपाल ने अपनी कृपा बरसाना शुरू कर दिया।
देखते ही देखते हमारी सारी समस्याएं दूर हो गई। रीना जी कहती है कि लड्डू गोपाल को भीष्म पंचक में 5 दिन, सिर्फ 5 दिन स्नान आदि कराने से, उनकी सेवा कराने से हमने अपने जीवन में जो बदलाव महसूस किया उसे शायद किसी ने ही महसूस किया होगा। मुझे लड्डू गोपाल के दर्शन भी हुए, उनकी अनुभूति होने लगी। यहाँ तक कि मेरे दोनों बेटे जो काफ़ी छोटे हैं, अब कभी कभी उन्हें लड्डू गोपाल दिखाई देते हैं और वो एकदम से खुश होकर उछलकर मुझे कहते हैं कि मम्मा लड्डू गोपाल ने दर्शन दिए, देखो लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं, देखो लड्डू गोपाल मुझे देख रहे हैं। बच्चों के मुख से ऐसी बातें सुनकर ऐसा लगता है सचमुच मेरे बाल गोपाल मेरे आसपास है, वो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर समय हमारे साथ है। रीना जी कहती है कि उन सिर्फ कार्तिक मास के 5 दिनों ने हमारा जीवन बदल दिया और धन्यवाद है मौसी जी का कि उन्होंने मुझे यह विधि बताई। रीना जी कहती है कि मासी जी तो एक माध्यम थी, यह तो लड्डू गोपाल ही थे जो मेरा मार्गदर्शन करना चाहते थे, मुझे बताना चाहते थे कि मुझसे क्या भूल हुई है। तो अगर सभी भक्त, सभी लड्डू गोपाल भक्त लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो भीष्म पंचक आने वाली है। जल्द से जल्द आप तैयारी कर लीजिए और फिर लड्डू गोपाल की सेवा का फल प्राप्त कीजिए। अपने पापों का अंत करके लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त कीजिए। और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कार्तिक मास पूरा ही स्नान करना है, क्योंकि कोई भक्त बीमार रहता है तो किसी के घर में कुछ समस्या है तो किसी के घर में कुछ समस्या है, वो पूरा कार्तिक मास स्नान नहीं कर सकता, तो इन 5 दिनों में अवश्य ही स्वयं भी स्नान करे और लड्डू गोपाल को भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराए। जिस प्रकार से रीना जी के परिवार पर ठाकुर जी की कृपा बरसी, सभी के परिवार पर बरसेगी और ठाकुर जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अपार धन की वर्षा करेंगे, उनके घर में सुख समृद्धि का वास करेंगे और स्वयं भी जागृत होकर हर कदम पर उनका साथ देंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि जो भी भक्त कार्तिक मास का स्नान नहीं कर पाते उन सब तक यह वीडियो पहुँचे और वो लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त कर सके। कोई भी लड्डू गोपाल की कृपा से वंचित न रहे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है और आप सभी जानते हो कि इसी महीने में सारे तीज त्योहार आते हैं, तो लड्डू गोपाल को इसलिए यह महीना सबसे अधिक प्रिय है। तो आप भी उनकी कृपा प्राप्त कीजिए, सभी भक्त प्राप्त कर सके, इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ और बात पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अवश्य ही आपका रिप्लाई दूंगी। और दोस्तों आप भी लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करना न भूलें। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे। रीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कार्तिक मास से पहले ही यह लीला कथा शेयर कर दी, ताकि सभी भक्तों का मार्गदर्शन हो सके। यह ठाकुर जी की ही मर्जी है। राधे राधे।